नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काईलार्क इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। एंड टुडे आई एम गिविंग यू अ लेक्चर ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज़ नथिंग बट द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आपको मालूम है जो भी सेंटेंस जिसे वाक्य बोलते हैं अपन हिंदी में, उस सेंटेंस के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग फंक्शन होते हैं और उनको कैसे पहचानना। क्योंकि आपको अगर कोई ग्रामर में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस और कन्वर्ट, एक असर्टिव को इंट्रागेटिव में कन्वर्ट कीजिए या असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट कीजिए या वाइस वर्सा। सो इन दैट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मुझे इस सेंटेंस को पहचानने के लिए क्या टेक्निक है। तो हर एक इंग्लिश का सेंटेंस पहचानने के लिए ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। सी हियर, टाइटल इज काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट इज असर्टिव। एक मैंने असर्टिव का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने असर्टिव को बहुत ही सही ढंग से समझाया है, उसे देख लेना। नाउ हियर सी असर्टिव अगर सेंटेंस आपको दिखता है तो उसे पहचानना बोले तो बिगिन्स विथ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट से शुरुआत है एंड लास्ट में फुल स्टॉप है। लेकिन असर्टिव के दो टाइप्स हैं ग्रामर में, एक है पॉजिटिव और दूसरा है निगेटिव। पॉजिटिव बोले तो द सेंटेंस विच इज विदाउट निगेशन, जिसमें नॉट नेवर नहीं है, उसका मीनिंग पॉजिटिव है। और निगेटिव में नॉट है, नो है और उसका मीनिंग निगेटिव है। लेकिन निगेटिव के भी दो टाइप्स हैं, एक है विथ चेंजिंग मीनिंग। एग्जाम्पल, सम पर्सन्स आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सी हियर, पॉजिटिव में मैंने दिया सम पर्सन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं और उसको मैंने डायरेक्ट निगेटिव बना डाला, उसमें मीनिंग चेंज हो गया। सम पर्सन्स आर नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ लोग ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहते। यहाँ पर दोनों में मीनिंग चेंज है क्योंकि मैंने डायरेक्टली नॉट को यूज़ किया। लेकिन विदाउट चेंजिंग मीनिंग जो आपको ग्रामर में आता है कि मेक इट निगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग सेम रखना है, तो देखो उसका मीनिंग मैंने सेम रखा, लेकिन उसके लिए मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है उसको अपोजिट जो वर्ड है सिंपल, उसको मैंने नॉट के साथ यूज किया करके उसका मीनिंग सेम है। सम पर्सन्स आर नॉट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सो इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट असर्टिव। असर्टिव में आपको एक ही बात ख्याल में रखनी है कि दैट इट बिगिंस विद सब्जेक्ट एंड एट द लास्ट फुल स्टॉप, और ये पॉजिटिव भी रह सकता, निगेटिव भी रह सकता। नाउ यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस इन डेली कन्वर्सेशन, इन डेली इंटरेक्शन, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको आज्ञार्थी वाक्य बोलते, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको सिर्फ वर्ब पता होने चाहिए। जैसे कम है, गो है, रन है, कट है, पुट है, स्टे हियर, गो देयर। अगर निगेटिव बोलना है तो डोंट गो देयर, डोंट स्टे हियर। जस्ट you have to use that main verb to order, to advise, to request। अगर मैं गुस्से से बोलता हूँ come here, तो इसका मतलब कैसा है कि मुझे गुस्सा आया हुआ है, come here, so it's a order। अगर मैंने उसको वार्निंग देना है मुझे come here और I will punish you, तो just use main verb to suggest someone, to order someone। and so in imperative sentence again there are two types, positive and negative। Here, stay here, it's a positive, and don't stay here, it's a negative। and इसको अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना है तो will you stay here, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, और once again it is verbal question। so पॉजिटिव कमांड, निगेटिव कमांड ऑल बिगिंस विथ मेन वर्ब। सिर्फ पॉजिटिव में एक बात ख्याल में रखनी है, मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, यहाँ पर निगेटिव में डोंट से शुरू होता है। और इंपरेटिव सेंटेंसेस आर, ये जो सेंटेंस है, ये जो सुनने वाला है सेकंड पर्सन, उसके लिए बोले जाते हैं। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि राइट, तो मैंने आपको एड्रेस किया है कि यू हैव टू राइट दिस। सो यू इज देयर बट दैट इज हिडन। इंपेरेटिव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट डिफिकल्ट
इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। इंट्रागेटिव बोले तो प्रश्नार्थक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है वर्बल क्वेश्चन और एक है WH क्वेश्चन। नेचुरली वर्बल क्वेश्चन बिगिंस विथ टू बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, ऑक्सिलरी वर्ब कैन, कुड, मे, माइट और हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड। एंड WH क्वेश्चन बिगिंस विथ इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव प्रोनाउन सिर्फ इंग्लिश में हु, हुम, हुज, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। हु सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, हुज पोजीशन के लिए यूज किया जाता है, विच सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, वाई रीजन के लिए यूज किया जाता है, व्हेन टाइम के लिए, और वेयर प्लेस के लिए, व्हाट ऑब्जेक्ट के लिए, और हाउ कौन सी चीज कैसी है या कोई एक्शन कैसे हो रही है इसके लिए। सो I will take interrogative pronoun and use of all the interrogative pronouns in detail, so don't worry about that। आज सिर्फ आपको एक ही ख्याल में रखना है कि अगर सेंटेंस WH से शुरू होता है तो उसे अपन WH क्वेश्चन बोलते हैं, एंड इफ इट बिगिंस विथ टू बी, ऑक्सिलरी वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, देन दैट इज वर्बल क्वेश्चन। अब इसमें एक बात आपको ख्याल में रखनी है कि ये जो सेंटेंस है, यही सेंटेंस असर्टिव को ही मैंने यहाँ पर वर्बल में कन्वर्ट किया, आर मैंने पहले लिया, आर सम पर्सन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये वर्बल के ही पहले मैंने वाई को लगा दिया, वाई आर सम पर्सन्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये बन गया WH क्वेश्चन। इसका आंसर आपको रीजन देना पड़ेगा, इसका आंसर यस या नो रहेगा करके वर्बल क्वेश्चन को यस या नो टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपको पता है जब आप बहुत खुश हो जाते हो और खुशी के मारे या घबराहट के मारे या कोई वंडरफुल थिंग्स अगर आपके लाइफ में होती है, तो बिकॉज ऑफ दैट फियर, बिकॉज ऑफ दैट हैप्पीनेस, बिकॉज ऑफ दैट सरप्राइजिंग हैपनिंग, वॉट एवर वी एक्सप्लेन, सडनली अपने दिल में कुछ तो भी आता है जिस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे जो भी सेंटेंसेस रहते, दैट इज नथिंग बट द सडन आउटकम, दैट वो एकदम से आ जाता है, वैसे जो सेंटेंस है उसको बोलते एक्सक्लेमेटरी और अलास, ओ, वाव, या such type of sentence begins with how and what or sometime funny, beautiful, impossible. Such type of words can be used as a exclamatory words. At the last there is a exclamatory mark, and here how lucky I am, ये जो सेंटेंस है हाउ लकी आई एम, तो मैंने खुद को बोला समथिंग गुड हैपन्स विथ मी, व्हाट अ जोक, किसी ने तो भी जोक क्रैक किया, दैट्स वेरी नाइस, सो आपने सडनली बोल दिया व्हाट अ जोक। सो दिस इज एक्सक्लेमेटरी। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यू हैव टू कीप दैट देयर इज अ एक्सक्लेमेटरी मार्क विच इज वेरी important. In interrogative there is a great importance to question mark. In imperative just you have to think that it begins with verb and ends with full stop, and assertive sentence begins with subject, subject से शुरू होता है and at the last full stop. So keep this chart in mind, revise it and try your level best to construct some sentences like this so that you will become perfect. and कोई भी सेंटेंस अगर आपको दिया तो आप उसको असर्टिव बना पाओगे, इंपरेटिव बना पाओगे, एक्सक्लेमेटरी बना पाओगे। एंड दिस चार्ट, ये चार्ट आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। आई होप दैट यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ओके फ्रेंड्स, बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। धन्यवाद।